साइको तुम सिर्फ मेरी हो। एपिसोड 26। अपना ये रोने धोने का नाटक बंद करो। उस आदमी ने गुस्से से कहा। रिया कांपने लगी। उसकी आंखों में खौफ फैल गया। उस आदमी ने रिया को दबोच लिया। रिया उससे छूटने के लिए नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। वो आदमी बहुत स्ट्रांग था। उस आदमी ने गुस्से से रिया के जबड़े को पकड़ लिया। तुमने मेरे साथ अग्रीमेंट साइन किया है, तुम चाहो ना चाहो 1 साल के लिए तुम मेरी हो। उस आदमी ने सख्ती से कहा। फिर तुम्हें भी तो पैसे की ज़रूरत है, अपने भाई का ऑपरेशन नहीं करवाओगी तुम? रिया हैरान होकर उसे देखने लगी। प्लीज़ प्लीज़ सर, मुझे जाने दीजिए, रिया ने सुबकते हुए कहा। उस आदमी ने रिया के होठों को रगड़ते हुए इविल स्माइल करने लगा। रिया बस रोए जा रही थी। रिया ने रोते हुए कहा, प्लीज़ सर, प्यार से मान जाओ, वरना अपना फर्स्ट टाइम तुम भूली नहीं होगी। उस आदमी ने डरावने तरीके से कहा। रिया ने रोते हुए कहा, प्लीज़ सर। रिया पीछे की तरफ खिसकने लगी। उस आदमी ने गुस्से से उसे बेड पर दबोच लिया और उसे रूडली किस करने लगा। रिया उसे दबोचने लगी। उस आदमी ने उसके हाथों को ब्लॉक कर दिया। प्लीज़ प्लीज़ सर, वो अपना सर ना में हिला रही थी। मैं ये एग्रीमेंट नहीं करना चाहती। कमरे में एक चीख गूंज गई। रिया की आंखें भर गई। उसने कसकर अपनी आंखें मींच ली। उसके आंसू पिलो पर गिरने लगे। उस आदमी ने उसका मुंह बंद कर दिया। रिया की आवाज़ें उसके अंदर दबकर रह गई। उस आदमी ने उसकी एक नहीं सुनी। रिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उस आदमी को धक्का देने लगी। उस आदमी ने उसे फिर से दबोच लिया। रिया ने ब्लैंकेट मुट्ठी में भर लिया। उसकी पकड़ वक्त के साथ ब्लैंकेट पर मजबूत होती आई। रिया का फेस दूसरी तरफ था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। रिया के होठ कांप रहे थे। अगली सुबह रिया एकटक वॉल को देख रही थी। अब शायद उसके आंसू भी सूख चुके थे। उस आदमी ने अभी भी उसकी कलाइयों को मजबूती से पकड़ रखा था। वो आदमी उसके ऊपर ही सो रहा था। धीरे धीरे उस आदमी की आंखें खुल गई। उसने अपना सर उठाकर रिया के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर आंसुओं की बूंदों के निशान थे। उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। उसके होठों पर कट के निशान थे। उसी कलाइयों पर नीले निशान भी थे। वो आदमी उसके ऊपर से उठ गया। उसकी पलकें गीली हो गई। रिया धीरे से उठकर बैठने लगी। उस आदमी ने उसकी बैग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसे रिया के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे डर था कि अगर वो फिर कहीं रोने ना लगे। उसने अपना सर उठाया और अपने आंसुओं को रोक लिया। उसे अपने पेट पर एक मजबूत हाथ महसूस हुआ। रिया कांप गई। प्लीज़ सर, अब नहीं, रिया ने भरे हुए गले के साथ कहा। उसके होठ कांप रहे थे। ये सब कहते वक्त वो कांप रही थी। रिया को उस आदमी से डर लग रहा था। रिया की पीठ से एक मजबूत सीना लगा हुआ था। उस आदमी की चिन रिया के कंधे पर थी। मैं रूड था, हाँ, रिया ने सर हिलाया। कितने साल की हो तुम? उस आदमी ने पूछा। 18, रिया ने धीरे से जवाब दिया। उस आदमी की आंखें छोटी छोटी हो गई। उस आदमी ने उसके पेट को सहलाते हुए कहा, आदत हो जाएगी तुम्हें। रिया की पलकें भीग गई। बहुत पतली हो तुम। अपनी इस बॉडी का ख्याल रखो, क्योंकि अब ये तुम्हारी नहीं, मेरी है। हाँ, रिया ने सर हिला दिया। सर, आपका नाम क्या है? रिया रुक गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। विवेक रॉय, उस आदमी ने रिया के कान में कहा। रिया के शरीर में सनसनी मच गई। तभी उस आदमी का फ़ोन साइड टेबल पर जो रखा हुआ था वो रिंग करने लगा। उस आदमी ने अपना फ़ोन उठाया। रिया को पकड़ते हुए ही अपना फ़ोन पिक किया। यस बॉस, विवेक ने कहा। विवेक खड़ा हुआ। उसने रिया को अपने एक हाथ से उठा रखा था। रिया भी शांत थी। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था। विवेक फ़ोन पर कुछ कह रहा था। रिया को उसने अपने एक हाथ से उठा रखा था। दूसरे हाथ से वो फ़ोन पर कुछ टाइप कर रहा था। विवेक उसे लेकर बाथरूम में चला गया। रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विवेक क्या बातें कर रहा था। विवेक ने उसके गले में अपना हाथ डाला और उसका सर अपने सीने पर रखा। रिया को नींद आने लगी। वो भी सो नहीं सकती थी। उसे काम पर भी तो जाना था। रात भर
ना सोने की वजह से उसकी आंखें भारी हो रही थी। रिया को वीकनेस फील हो रही थी। सर, मुझे जाना है, रिया ने धीरे से हकलाते हुए कहा। विवेक ने कुछ नहीं कहा। विवेक उसे वापस रूम में ले आया। विवेक भी रेडी हो रहा था। रिया रेडी थी। विवेक भी रेडी हो चुका था। विवेक ने नोटों की गड्डी रिया के हाथ पर रखी। टुनाइट आई वॉन्ट यू अगेन, विवेक ने रिया के होठों को रगड़ते हुए कहा। रिया की उंगलियां कांप गई। उसकी पकड़ नोटों की गड्डी पर मजबूत हो गई। जी सर, रिया ने धीरे से कहा। विवेक रूम से बाहर चला गया। रिया भी रूम से बाहर आ गई। रिया वहाँ से सीधा अपने काम के लिए चली गई। रिया आज काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी। जैसे तैसे पूरा दिन निकल गया। रिया हॉस्पिटल भी जा चुकी थी। उसने पैसे भी सबमिट कर दिए थे। रिया बार में ड्रिंक सर्व कर रही थी। रिया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान वो हमेशा खुद के चेहरे पर सजा कर रखती थी। रिया अभी ड्रिंक सर्व कर ही रही थी कि उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। रिया घबरा गई। उसने तुरंत घूमकर देखा। राम, रिया ने हकलाते हुए कहा। वो उस बार का डेली कस्टमर था। रिया ने उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा। राम, क्या चाहिए तुम्हें? रिया ने धीरे से पूछा। राम ने रिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। रिया को और कसकर पकड़ लिया। रिया डर गई। ये क्या कर रहे हो तुम राम? रिया ने घबराते हुए पूछा। इतनी भोली भी नहीं हो तुम जितना बनने का नाटक कर रही हो, राम ने रिया के बदन पर हाथ फेरते हुए कहा। राम की नज़र रिया के नेक के पास उस लाल निशान पर थी। रिया के होठों पर भी कई कट के निशान थे। चाहते क्या हो तुम? रिया ने घबराते हुए पूछा। वही जो तुम सबको देती हो, राम ने रिया के होठों के करीब बढ़ते हुए कहा। रिया ने राम को दूर धक्का दे दिया। राम गुस्से से बौखला गया। तुम दूसरों को वो सब दे सकती हो, मुझे क्यों नहीं? मुझ में क्या प्रॉब्लम है? रिया कांप रही थी। राम उसके करीब बढ़ रहा था। रिया अपना एक एक कदम पीछे लेने लगी। वो कब जाकर वॉल से लग गई, उसे पता ही नहीं चला। राम शैतानी मुस्कान लिए रिया के करीब बढ़ रहा था। वो रिया के होठों की तरफ झुकने लगा। घबराहट की वजह से रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। डर की वजह से वो फिर रोने लगी। नहीं नहीं राम, इससे पहले कि राम उसे किस करता, राम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। राम की आंखें लाल हो गई। राम को अपनी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ। किसी ने गुस्से से उसकी गर्दन को कसकर दबा रखा था। राम के हाथ कांपने लगे। उसका दम घुटने लगा। रिया आंखें बंद कर कांप रही थी। उसके होठ कांप रहे थे। राम का दम घुट रहा था। वो छटपटाने लगा। उसकी आंखें लगभग बाहर आने वाली थी। वो उस आदमी को नहीं देख पा रहा था जिसने उसकी गर्दन को कसकर दबोच रखा था। राम की सांसें उखड़ने लगी थी। किसी ने उसे रिया से दूर खींचा, दूसरी तरफ फेंक दिया। वहाँ मौजूद सभी लोग डर गए थे। वहाँ मौजूद हर एक शख्स विवेक को जानता था। विवेक बहुत खतरनाक इंसान था। राम का सर सीधा वॉल से जा लगा। इसी के साथ वो बेहोश हो गया। उसके सर से खून निकल रहा था। विवेक गुस्से से रिया की तरफ बढ़ने लगा। रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। विवेक का गुस्से से भरा चेहरा देख वो और ज़्यादा डर गई। उसकी आंखों में देखकर वो कांपने लगी थी। विवेक ने गुस्से से रिया का जबड़ा पकड़ लिया। अपनी दहकती हुई आंखों के साथ उसे देखने लगा। तुम यहाँ दूसरे मर्द को सिड्यूस कर रही हो, विवेक ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। रिया अपनी गर्दन ना में हिला रही थी। नहीं नहीं, विवेक की पकड़ उसके फेस पर और मजबूत हो गई। विवेक गुस्से से बहुत भयानक लग रहा था। विवेक ने गुस्से से रिया का हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ लगभग मरोड़ते हुए। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो या फिर मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ, विवेक चिल्लाया। रिया रोने लगी। सर, मैंने किसी को सिड्यूस नहीं किया, रिया ने कांपते हुए कहा। उसके हाथ में दर्द हो रहा था। उसे लगा जैसे उसका हाथ टूट ही जाएगा। रिया के होठ थर-थर कांपने लगे। विवेक गुस्से से उसे खींचता हुआ वहाँ से ले गया। रिया ने कहा, प्लीज़ सर, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन विवेक उसकी एक नहीं सुन रहा था। विवेक उसे अपने विला ले आया। उसने उसे गुस्से से कार से बाहर निकाला और लगभग घसीटता हुआ उसे विला के अंदर ले जाने लगा। रिया अपने पैर भी महसूस नहीं कर रही थी। वो बस रोए जा रही थी। विवेक उसे सीधा रूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर उसे बाथटब में फेंक दिया।
रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्लीज़ सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो बाथटब से निकलने के लिए छटपटाने लगी। विवेक ने उसे कसकर दबोच लिया था। विवेक के भी कपड़े गीले हो गए। हाथापाई में विवेक भी पूरा गीला हो गया था। रिया विवेक को दूर धकेलने लगी। उसने अपना पूरा जोर लगाकर विवेक को धक्का दिया। रिया बाथरूम से बाहर की तरफ भागी। वो रूम से बाहर निकलती उससे पहले ही किसी ने उसे खींचकर फर्श पर पैक कर दिया। रिया सुन्न हो गई। प्लीज़ सर, मैंने उसे सिड्यूस नहीं किया। विवेक ने अपनी बेल्ट निकाली और उसकी तरफ बढ़ने लगा। रिया डर की वजह से अपनी गर्दन ना में हिला रही थी। प्लीज़ प्लीज़ सर। वो पीछे की तरफ से खिसकती जा रही थी। वो कांप रही थी, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी बॉडी पर मेरा हक है। तुम दूसरे मर्दों को सिड्यूस कर रही थी, उन्हें किस कर रही थी। विवेक गुस्से से चिल्लाया। विवेक ने रिया को मारना शुरू कर दिया। रिया की चीख वहाँ गूंज गई। वो छटपटाने लगी। प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। रिया ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तुम्हें याद रहेगा कि तुम मेरी हो, तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा हक है, विवेक ने उसे मारते हुए कहा। विवेक इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। विवेक ने बेल्ट दूसरी तरफ फेंक दी। रिया की पीठ पर नीले काले निशान छप गए थे। रिया लगभग अधमरी सी हो गई थी। रिया अभी भी अपनी गर्दन ना में हिला रही थी। विवेक ने ज़बरदस्ती उसका फेस अपनी तरफ करते हुए गुस्से से दबाते हुए कहा, 1 साल तक तुम्हारे आसपास एक भी दूसरा मर्द नहीं भटकना चाहिए। विवेक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। रिया ने कांपते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। यह सब मेरा है, विवेक ने उसके होठों को चूमते हुए कहा। ये सब कुछ मेरा है। वो जैसे पागल सा हो गया था। रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विवेक के ऊपर जुनूनियत सवार थी। रिया ने विवेक को अपने ऊपर से धक्का देने की नाकाम कोशिश की। वो अपने अंदर बची कुची ताकत के साथ विवेक को पूरी ताकत से धक्का दिया। विवेक को ये रास नहीं आया। उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। दूसरे मर्द को तुम सिड्यूस कर सकती हो और मुझे धक्का देना, विवेक गुस्से से चिल्लाया। नहीं नहीं सर, मैंने किसी को सिड्यूस नहीं किया, रिया ने सुबकते हुए कहा। विवेक ने उसके हाथों को पकड़ लिया। रिया ने अपना हाथ पीछे ले लिया। विवेक ने गुस्से से उसका फेस अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। वापस से रिया के साथ वो सब करने लगा। रिया विवेक के सीने पर मारे जा रही थी, लेकिन विवेक पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। कमरे में सिर्फ रिया के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। रिया बेजान सी पड़ी थी। विवेक अपना सारा गुस्सा उस पर उतार रहा था। अब वो कोई और हरकत नहीं कर रही थी, जैसे उसने खुद को छोड़ दिया। उसकी आंखों में कुछ नहीं था। उनकी अंगुलियां आपस में उलझ गई थी। बस रिया के होठ कांप रहे थे। उसकी आंखों के कोने बह रहे थे। विवेक उसके साथ अभी भी वही सब कर रहा था। रिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसके पलकें अभी भी गीली हो रही थी। विवेक ने उसके फेस की तरफ देखा। विवेक को देखने से लग रहा था जैसे उसे रिया के दर्द से कोई लेना देना नहीं था। विवेक अभी भी बहुत गुस्से में था। विवेक ने रिया को आज़ाद किया। रिया को जकड़ लिया दोबारा। रिया ने नेक में अपना मुंह छुपा लिया। उसे कसकर जकड़ लिया था। रिया सब महसूस कर रही थी, लेकिन उसके अंदर अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। शायद वो अपनी सारी उम्मीद खो चुकी थी। विवेक ने रिया के कान में कुछ फुसफुसाया, लेकिन रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद वो सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। रिया की पलकें गीली हो रही थी। विवेक अभी भी गुस्से से उसे चूम रहा था। अगली सुबह रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके होठों पर दांतों के निशान थे। उसकी बॉडी पर कई नीले निशान उभर आए थे। विवेक उसके साइड में बैठा सिगरेट के कस ले रहा था और उसे ही देख रहा था। रिया डर गई। तभी उसे विवेक का गुस्सा याद आ गया। विवेक का वो भयानक रूप उसके अंदर बस चुका था। विवेक की आंखें उसे ही घूर रही थी। रिया ने हिलने की हिम्मत नहीं की। रिया की आंखों में फिर आंसू आ गए। रिया वो बिना आवाज़ करे रो रही थी। रिया घूम गई। रिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो सुबक सुबक कर रो रही थी। विवेक ने रिया को सीधा किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, विवेक ने दांत पीसते हुए कहा। रिया और ज़्यादा कांप गई। विवेक ने उसे घुमाया। रिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। सर प्लीज़, रिया धीरे धीरे
विवेक से दूर खिसकने लगी। विवेक उसे घूर रहा था। विवेक ने उसे उठा लिया और बाथरूम में लेकर चला गया। रिया बस कांप रही थी। विवेक भी ये बखूबी महसूस कर रहा था। उसकी कपकपी जो विवेक के हाथों में झंझनाहट महसूस करा रही थी। रिया ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोल रही थी। विवेक उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया। विवेक ने रिया का सर अपने सीने पर रखा। रिया अभी भी कांप रही थी। विवेक ने रिया को अपनी गोद में बैठाते हुए उसके बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए कहा, मुझे अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि मेरी चीज़ें किसी और को खुद को छूने दे। विवेक ने उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा। रिया का दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। आज के बाद तुमने किसी दूसरे मर्द को अपने करीब भटकने भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, विवेक ने अलग ही अंदाज में कहा। रिया ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे आसपास किसी को देख लिया तो विवेक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रिया कांपने लगी। समझ गई ना तुम, विवेक ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। विवेक ने उसके होठों पर सॉफ्ट किस किया। विवेक ने उसे खुद से बिल्कुल चिपका लिया। उनके बीच ज़रा सा भी गैप नहीं था। रिया के हाथ विवेक के सीने को दूर करने के लिए पुश करने लगे लेकिन विवेक स्ट्रांग था। रिया विवेक के सामने खरगोश लग रही थी। विवेक का हाथ नीचे की तरफ चलने लगा। विवेक ने कुछ महसूस किया। रिया ने विवेक को खुद से दूर किया। विवेक ने उसे ठीक से एडजस्ट किया और देखने लगा। विवेक ने हल्का उस जगह टच किया। रिया ने अपने होठ भींच लिए। रिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। इसका मतलब मुझे तुमसे कुछ दिन दूर रहना होगा। रिया ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। विवेक उसे घूरने लगा। वो विवेक को देख रही थी। विवेक के चेहरे पर नाराज़गी के भाव थे। वो बहुत शुक्रगुजार थी। ये आदमी उससे कुछ दिन दूर रहेगा। विवेक अभी भी उसके पैरों के पास बैठा उसे घूर रहा था। अचानक रिया का चेहरा टमाटर जैसा हो गया। घबराहट की वजह से रिया यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी लेकिन वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती थी। उसे डर था कि कहीं विवेक गुस्से से उसे दोबारा हर्ट ना करे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो विवेक से नज़रें मिलाए। विवेक ने रिया की कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारा वेट कितना है? 46 kg, रिया ने धीरे से जवाब दिया। विवेक की आंखें छोटी छोटी हो गई। विवेक धीरे धीरे रिया की तरफ झुकने लगा। रिया घबरा गई। सर प्लीज़, दर्द हो रहा है। रिया ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। रिया ने जब किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं किया तब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। विवेक एकदम उसके सामने था, इतना करीब कि उसके होठ आपस में टकरा रहे थे। रिया और ज़्यादा डर गई। तभी उसके कानों में एक सर्द आवाज़ आई, किस में? विवेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रिया की आंखें फैल गई। विवेक उसके पास बैठ गया। रिया उसे देख रही थी। उसने अपना सर नीचे झुका लिया। रिया की आंखों में घबराहट थी। किस में? विवेक की गुस्से से भरी आवाज़ सुन रिया ने अपना सर उठाकर देखा। विवेक गुस्से में लग रहा था। रिया उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी मुट्ठियाँ आपस में बंध गई थी। रिया ने अपना हाथ विवेक के सीने पर रखा। धीरे धीरे उसकी मुट्ठियाँ खुल गई। रिया विवेक के होठों की करीब बढ़ने लगी। उनके होठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। रिया के होठ कांप रहे थे। रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। विवेक के होठों को अपने होठों से छू लिया और एक झटके से पीछे हो गई, मानो उसने कितना बड़ा काम कर दिया हो। रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। विवेक उसे घूर रहा था। विवेक के हाथ उसकी कमर पर लिपट गए। विवेक ने उसे अपने और करीब कर लिया। इसे तुम किस कहती हो? विवेक ने रिया को घूरते हुए पूछा। रिया ने अपना सर हिला दिया। किस मी अगेन, विवेक ने कहा। रिया ने वापस विवेक के होठों पर किस किया। वो उसे किस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो किस करने की बजाय उसे काटे जा रही थी। विवेक ने उसे और कसकर जकड़ लिया। विवेक का हाथ उसकी पीठ पर फिसल रहा था। रिया ने अपना फेस से दूर किया। वो सांस ले रही थी। विवेक ने रिया को कसकर जकड़ लिया। रिया ने कोई हरकत नहीं की। उसे तो विवेक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे विवेक उसे खुद के अंदर ही दबोच लेगा। विवेक ने रिया के गीले बालों को उसके कान के पीछे किया। उसे ध्यान से देखने लगा। रिया के होठों के जस्ट नीचे एक छोटा सा तिल था, राइट साइड। रिया की आंख बड़ी बड़ी थी, उसके होठ पतले, रंग गोरा। बहुत खूबसूरत हो तुम, विवेक ने रिया के होठों के नीचे उस तिल को चूमते हुए कहा। बस थोड़ी सी पतली हो, विवेक ने फिर कहा। रिया का चेहरा लाल हो गया। रिया का चेहरा लाल हो गया। इतना बेशर्म था ये आदमी। रिया ने अपना सर झुका लिया, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा था। रिया का हाथ विवेक के सीने पर था। वो महसूस कर रही थी कि विवेक काफ़ी मजबूत था। विवेक ने रिया की बैग पर हाथ फेरते हुए, क्या तुम्हें आगे स्टडी करना जारी रखना चाहती हो, विवेक ने पूछा। रिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। रिया ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। हालांकि वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। विवेक ने आगे कुछ नहीं कहा। विवेक ने रिया को उठा लिया और रूम में वापस लेकर आ गया। रिया को बेड पर लेटा दिया। रिया को पेट के बल लेटा दिया गया था। रिया चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उसे अपनी पीठ पर जलन महसूस हुई। सर जल रहा है। असल में विवेक उसकी पीठ पर कॉटन से डिटॉल अप्लाई कर रहा था। चुपचाप लेटी रहो, विवेक ने सर्द आवाज़ में कहा। रिया ने अपना मुंह पिलो में छुपा लिया। पापा जल रहा है, रिया ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। शायद वो खुद नहीं जानती थी कि उसने क्या बोला है। विवेक के हाथ रुक गए, उसकी बाहें सिकुड़ गई, उसके जबड़े कस गए। विवेक ने रिया को एक झटके से उठा लिया। रिया घबरा गई। विवेक ने उसका फेस पकड़ लिया। क्या कहा तुमने, विवेक घुर्राया। कुछ नहीं सर, रिया ने घबराते हुए कहा। ओह अच्छा, फिर तुम पापा से क्या कह रही थी, विवेक ने गुस्से से पूछा। रिया घबरा गई। वो गलती से मुंह से निकल गया सर, रिया ने हकलाते हुए कहा। मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुम्हें पापा लगता हूँ, विवेक ने चिल्लाते हुए पूछा। रिया ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। नहीं नहीं सर, फिर कौन हूँ मैं तुम्हारा, विवेक ने उसके अंदर समाते हुए कहा। सर, रिया ने ब्लैंकेट पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। विवेक का इशारा किस तरफ था, रिया समझ गई। तुम जानती हो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे क्या कहते हैं, विवेक ने रिया के कान में फुसफुसाया। रिया समझ रही थी विवेक किस चीज़ की बात कर रहा है। रिया ने ना में सिर हिला दिया। विवेक के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। विवेक ने हल्की सी मूवमेंट की। क्या महसूस किया? वो जानती थी कि अब विवेक को कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और महीने। विवेक रिया को कॉल करके बुला लिया करता था जब उसे रिया की ज़रूरत हुआ करती थी। रिया अपने काम में बिजी थी। 1 महीने से ऊपर हो गया था, लेकिन विवेक ने उसे कॉल तक नहीं की। रिया भी काफ़ी शांत महसूस कर रही थी। उसे लगा कि विवेक उससे बोर हो चुका है, इसीलिए वो खुश भी थी। वो अभी बाहर से निकल ही रही थी कि उसे विवेक की कॉल आई। रिया हैरान हो गई। उसे सचमुच लगा था कि विवेक उससे बोर हो गया है। रिया ने कॉल पिक की। विवेक ने कुछ कहा। रिया ने हाँ में जवाब दिया। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। रिया उस कार में आकर बैठ गई। अब उसे इन सब की आदत हो गई थी। रिया ने डीप नेक एंड ब्लैक लेस ड्रेस डाली हुई थी। आज बार में कुछ स्पेशल था, इसी वजह से उन्हें ये पहनने के लिए कहा गया था। रिया अभी ठीक से बैठी भी नहीं थी कि किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब वो ये टच पहचान गई। विवेक उसे डीप किस कर रहा था। रिया विवेक के उतावलेपन को महसूस कर रही थी। वो विवेक का इतना उतावलापन देखकर डर गई। विवेक ने उसे लेदर सीट पर धकेल दिया। उसे जगह जगह किस करने लगा। हालांकि कार में पार्टीशन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी रिया को शर्म आ रही थी। रिया ने विवेक को दूर किया, विवेक की तरफ देखा। विवेक नाखुश लग रहा था। सर, कार में नहीं। तभी विवेक की नज़र रिया की ड्रेस पर गई। विवेक के जबड़े टाइट हो गए। ये क्या पहना है तुमने, विवेक ने गुस्से से पूछा। रिया कांप गई। विवेक ने रिया को अपनी तरफ खींचा। किसके लिए पहना है ये ड्रेस, रिया घबरा गई। सर, कार रुक गई। विवेक कार से बाहर निकल गया। तभी उसके पीछे ही रिया भी कार से बाहर आ गई।
विवेक अपने विला के अंदर चला गया। रिया भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसका दिल चाहा वो वापस चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती थी। रिया रूम में पहुंची तो रूम में कोई नहीं था। उसकी नज़र बाथरूम की तरफ गई। रिया वहीं खड़ी थी। तभी रिया का फ़ोन रिंग करने लगा। रिया ने कॉल पिक की। मैं आज नहीं आ सकती नरेश, मैं थोड़ी बिज़ी हूँ। अचानक ही थोड़ा ज़रूरी काम आ गया, मैं कल आ जाऊँगी। थैंक यू सो मच नरेश। रिया के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। आई ट्रस्ट यू नरेश, एक तुम ही तो हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। यस, मैं कल ज़रूर आऊँगी। रिया ने कुछ बातें करने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रिया ने अपना सर उठाया, सामने विवेक था। वो 2 कदम पीछे हो गई। रिया घबरा गई। विवेक काफ़ी गुस्से में था। विवेक ने एक झटके से रिया को वॉल से लगा दिया। उसे गुस्से से किस करने लगा। रिया की सांस फूलने लगी। रिया ने विवेक को हल्का धक्का दिया। विवेक के जबड़े टाइट हो गए। क्या बात है, बड़ी हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर, विवेक ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा। कोई दूसरा मिल गया क्या? विवेक ने रिया के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा, या फिर तुम्हारा कोई और दूसरा आशिक पैदा हो गया? विवेक की पकड़ उसके बालों पर कस गई। रिया ने घबराते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। रिया ने अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। विवेक गुस्से से हंसा। विवेक की पकड़ उसके बालों पर और ज़्यादा कस गई। रिया ने विवेक की आंखों में देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विवेक इतना गुस्सा क्यों था। डर की वजह से उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। किससे मिलने जा रही थी तुम? आज तो तुम बहुत हसीन लग रही हो। किसके लिए इतना तैयार हुई थी? लेकिन अफसोस मैं आ गया। ऐसा ही है ना? विवेक गुर्राया। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप गलत समझ रहे हैं, रिया ने डरते हुए कहा। विवेक ने अपने दांत पीस लिए। विवेक ने ज़ोर से उसकी नेक पर बाइट की। वैसे आज का प्लान क्या था तुम्हारा, जो तुम इतना सज संवर कर जा रही हो? विवेक गुर्राया। विवेक ने गुस्से से एक झटके से रिया को घुमा दिया। रिया का फेस वॉल से लगा हुआ था। विवेक की नज़र उसके बैग पर गई, जो लगभग कमर तक दिख रही थी। विवेक की आंखें पैनी हो गई। रिया सहम गई। वो आज फिर कांप रही थी। विवेक उसके चेहरे पर बाइट कर रहा था। सर, मुझे तकलीफ़ हो रही है। विवेक ने एक झटके से उसे घुमाया और रिया को चूमने लगा। रिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन उसकी पलकें गीली हो गई। कमरे में रिया की सिसकियां गूंजने लगी। उसके नाखून विवेक को खरोंचने लगे। रिया ने मना करते हुए कहा, कहाँ जा रही थी तुम? विवेक ने गुस्से से कहा, प्लीज़ सर। कुछ घंटों बाद विवेक रुक गया। रिया के गालों पर आंसुओं की बूंदें थी। विवेक ने रिया को खड़ा किया। रिया के पैर कांप रहे थे। वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। रिया ने विवेक के कंधों को पकड़ लिया। रिया की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने अपना सर नीचे कर झुका रखा था। विवेक ने रिया के बालों को पकड़कर उसका सर ऊपर किया। किससे फ़ोन पर बात कर रही थी? विवेक ने गुस्से से पूछा। रिया कुछ नहीं बोल रही थी। दोस्त, यार, बॉयफ्रेंड, मंगेतर, या फिर पति, या फिर कोई आशिक? विवेक ने गुर्राया। रिया हिल गई। विवेक रिया से दूर हुआ। रिया ज़मीन पर गिर गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। धीरे से बैक हो गई। विवेक ने अपने कपड़े पहने और बाहर चला गया। रिया सिकुड़कर बैठ गई। घुटनों में अपना मुंह छुपाकर रिया रोने लगी। रिया लड़खड़ाते हुए बाथरूम में गई और शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसके ऊपर शावर का पानी गिर रहा था। वो अभी भी कांप रही थी। विवेक का गुस्सा बहुत भयानक था। उसे विवेक के गुस्से से बहुत डर लगता था। रिया ने खुद को मिरर में देखा। उसका काजल फैल गया था। उसके होठों की लिपस्टिक भी फैल गई थी। उसके होठों पर कट का निशान था। यही तेरी किस्मत है रिया, आज तू किसी की सब्स्टिट्यूट बन चुकी है। रिया कड़वाहट से मुस्कुराई। उसकी आंखें भर गई। रिया बाहर रूम में वापस आ गई। रिया ने टॉवल लपेटा हुआ था। रिया ने अपने फटे हुए कपड़ों की तरफ देखा। अब वो क्या पहने? क्या वो रात भर ऐसे ही रहेगी? तभी उसकी नज़र रूम में मौजूद उस अलमीरा पर गई। रिया ने मन में सोचा, अगर उसने विदाउट परमिशन अलमीरा को टच की तो कहीं विवेक गुस्सा ना हो जाए। रिया ने हिम्मत करके अलमीरा खोली।
उसने उसमें से सिर्फ एक शर्ट निकाली और उसे पहनने लगी। वो शर्ट रिया के घुटनों तक आ रही थी। वो वाइट शर्ट में रिया छुप गई। विवेक काफ़ी ज़्यादा लंबा था। रिया आकर बेड पर लेट गई। ऐसा लग रहा था विवेक रूम में वापस नहीं आने वाला था। रिया लेट गई। रात के 2 बज रहे थे। वो घर भी नहीं जा सकती थी। रिया ने अपनी आंखें बंद की। उसकी पलकें गीली हो गई। रिया ने लाइट्स बंद की। उसे अंधेरा पसंद था, शायद इस वजह से क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। उसकी आदत हो गई थी। रिया की पलकें आंसुओं से भीग गई। उसकी ज़िंदगी क्या से क्या बन गई थी। रिया थकान की वजह से सो गई। उसको गहरी नींद आ गई। कुछ समय बाद उस रूम का डोर ओपन हुआ। विवेक अंदर आया। वो नशे में लग रहा था। विवेक लड़खड़ा रहा था। उस रूम में अंधेरा था। विवेक अपने बेड के पास आ गया और सीधा बेड पर गिर गया। विवेक ने कुछ सॉफ्ट महसूस किया। विवेक ने उस चीज़ को बिल्कुल खुद से चिपका लिया। उसे जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। विवेक रिया के फेस को अपने हाथों से सहलाने लगा। तुम यहाँ नहीं हो, मैं फिर भी तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, विवेक ने फुसफुसाते हुए कहा। विवेक ने रिया के माथे को चूम लिया। ओ रिया, तुम्हारी लत लग गई है मुझे, विवेक फुसफुसाया। रिया गहरी नींद में सो रही थी। उसे विवेक के शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। विवेक रिया के होठों को चूमने लगा। कभी कभी तो दिल करता है कि तुम्हें खा जाऊं, विवेक नशे में ये सब बोल रहा था। विवेक रिया के शर्ट के बटन खोलने लगा। हर समय हर घड़ी तुम्हें अपना बनाने की तलब सी होती है। पता नहीं तुमने क्या कर दिया है। विवेक बच्चों के जैसा बिहेव कर रहा था। रिया रिया, विवेक लगातार रिया का नाम बड़बड़ा रहा था। रिया, चलो शादी कर लेते हैं, विवेक फुसफुसाया। लेकिन रिया वो गहरी नींद में सो रही थी और शायद विवेक भी नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा था। तुम मेरी परमिशन के बिना कैसे जा सकती हो, मैं तुम्हें पनिश करूँगा, विवेक बुदबुदाया। विवेक रिया के होठों को काटने लगा। रिया की नींद धीरे धीरे खुल गई। रिया हड़बड़ा गई। रिया ने विवेक को धक्का दिया, लेकिन दूसरे ही पल विवेक ने उसके हाथों को बेड पर ब्लॉक कर दिया। यही अदा मुझे तुम्हारी पसंद नहीं, विवेक ने रिया के कान में कहा। रिया को कुछ महसूस हुआ। विवेक नशे में था क्योंकि उसके मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। विवेक रिया की नेक को चूमने लगा। रिया ने खुद को छोड़ दिया। विवेक को नहीं रोक सकती थी। विवेक ने उसकी शर्ट उतार दी। उसके बर्दन पर जगह जगह किस करने लगा। ये सब आपका ही किया धरा है सर, रिया ने मन ही मन कहा। अगली सुबह रिया और विवेक दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे। विवेक के उसके ऊपर सो रहा था। रिया की आंखें खुली हुई थी। वो रात भर नहीं सो पाई थी। विवेक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। विवेक ने अपने आसपास देखा। उसका सर भारी था। विवेक की नज़र रिया के चेहरे की तरफ गई, जो हल्का सूजा हुआ लग रहा था। विवेक उठकर बैठ गया। क्या मैं रात भर ऐसे ही था? रिया ने अपना सर हिला दिया। विवेक दूसरी साइड लेट गया। रिया अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। उसके अंदर उठने तक की ताकत बिल्कुल नहीं थी। रिया उठकर बैठने लगी। उसके घुटनों में झंझनाहट हो रही थी। रिया उठकर बैठ गई। उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया। क्या हुआ था कल? विवेक ने पूछा। रिया के गाल लाल हो गए। शुक्र है इसे कुछ याद नहीं। कल रात विवेक ने उसे ना जाने कैसे कैसे परेशान किया था। रिया के चेहरे पर शर्म वाले भाव थे। आज वो शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। विवेक ने उसे खींचा। रिया उसके सीने से जा लगी। रिया ने अपनी नज़र झुका ली। विवेक ने उसकी चिन पकड़ी, उसका फेस ऊपर किया। क्या हुआ बेबी? विवेक ने पूछा। रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या ये अभी भी नशे में था? रिया ने सोचा। रिया और शर्मा गई। विवेक ने उसे अपने और करीब करते हुए उसकी पीठ सहलाई। कुछ नहीं सर, रिया ने शर्माते हुए कहा। फिर तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? विवेक ने उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए पूछा। सफ़ेद चादर से लिपटी रिया खरगोश लग रही थी, या फिर
मैं कल बेड पर बहुत अच्छा था, विवेक ने फुसफुसाते हुए रिया के कान में कहा। रिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसके गाल लाल हो गए थे। विवेक ने उसे और कसकर जकड़ लिया। उसने विवेक के सीने पर हाथ रखा और थोड़ी दूरी बनाई। विवेक की आंखें छोटी छोटी हो गई। विवेक के चेहरे पर स्माइल नोटिस करने लगा। विवेक उठकर बैठ गया। विवेक ने रिया को अपनी गोद में बैठा लिया। पहले बताना चाहिए था ना तुम्हें, विवेक ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। वो सर, आप सुनते ही नहीं। रिया के मन में ये सब चल रहा था। आप बहरे जो हैं, जाहिर तौर पर वो विवेक को ये बोल नहीं सकती थी। कुछ समय बाद दोनों ने शावर लिया था। रिया अभी भी टॉवल पहने ही खड़ी थी। वो कपड़े को अरेंज कैसे करे यही सोच रही थी, जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों खड़ी हो, विवेक ने पूछा। सर, मेरे पास कपड़े नहीं है, रिया ने धीरे से जवाब दिया। विवेक को कुछ याद आया। उसने कल उसके कपड़े फाड़ दिए थे। वो कपड़े घटिया थे। उसने अपना फ़ोन उठाया, उस पर कुछ टाइप किया, फ़ोन काट कर बेड पर फेंक दिया। रिया को अपनी तरफ आने का इशारा किया। रिया धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ आ गई। जी सर, रिया ने धीरे से कहा। देख क्या रही हो, शर्ट के बटन बंद करो, विवेक ने कहा। विवेक ने अपना हाथ बढ़ाया और बटन बंद करने लगी। ये सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। तभी विवेक ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। विवेक ने उसकी नेक पर अपने होठ चलाते हुए कहा, क्या छुपा रही हो तुम? ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ नहीं देखा, बल्कि इससे ज़्यादा ही देखा है। यह आदमी कितना बेशर्म था। काश ज़मीन फट जाती, वो उसमें समा जाती। विवेक के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। छोड़िए ना सर प्लीज़, रिया ने टॉवल की आड़ लेते हुए कहा। विवेक ने उसकी तरफ देखते हुए, वैसे क्या छुपा रही हो तुम? मुझे भी दिखाओ, विवेक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। कितना बदमाश है, रिया ने मन ही मन सोचा। उसने हमेशा विवेक को गुस्से में ही देखा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते थे। वो बस हमेशा गुस्से में ही होता था। इस वजह से वो उससे डरती थी। लेकिन ये आदमी ऐसी कोई हरकत भी कर सकता है? प्लीज़ सर छोड़िए ना, रिया ने शर्माते हुए कहा। विवेक ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। उसके बालों को पकड़ रखा था। रिया कोई हरकत नहीं कर रही थी। विवेक का किस इतना पैशनेट नहीं था कि रिया का पूरा चेहरा लाल हो गया था। अब ये नहीं कह सकते कि किस वजह से। टुनाइट आई वॉन्ट यू अगेन, विवेक ने मदहोशी में कहा। रिया को पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी। उसने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। विवेक का चेहरा देखकर ना जाने क्यों उसे आज बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। ठीक है, मैं अभी तुम्हें प्यार कर लेता हूँ, विवेक ने भी रिया को उठा लिया। रिया चौंक गई। उसने क्या सोचा था और क्या हो रहा है? रिया को पता लग गया था कि वो नहीं रुकेगा। अगर उसने विवेक को दूर किया तो विवेक गुस्सा हो जाएगा। रिया से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने विवेक को पूरी ताकत से धक्का दिया और विवेक से दूर हो गई। विवेक को गुस्सा आ गया। रिया को घूर कर देखा। प्लीज़, विवेक ने उसके पैरों को खींच लिया। कुछ घंटों बाद रिया निडाल सी बेड पर लेटी हुई थी। उसके अंदर हिलने तक की ताकत नहीं थी। विवेक के दोनों हाथ उसकी पीठ पर थे। सर, मुझे जाना है, रिया ने धीरे से कहा। विवेक की आंखें छोटी छोटी हो गई। कहाँ जाना है तुम्हें? विवेक का लहजा गुस्सेल था। रिया घबरा गई। वो सर, मुझे काम पर जाना है, रिया ने कांपते हुए कहा। विवेक नॉर्मल हो गया। रिया को लेकर बैठ गया। रिया अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी और अपनी सांसों को काबू कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे विवेक उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। रिया भी वापस से विवेक को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। रिया ने विवेक के सीने पर हाथ रखा। विवेक का दिल धड़क उठा। सर, मैं जा सकती हूँ? तभी उस रूम में एक फ़ोन कॉल की आवाज़ आई। ये फ़ोन रिया का था। रिया ने अपना फ़ोन उठाया। कहाँ है तू?
रिया, कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। उसके फ़ोन से एक मर्दाना आवाज़ आई। रिया घबरा गई। डर की वजह से वो कांप गई। उसने तुरंत अपना फ़ोन कट कर दिया। रिया ने डरते हुए विवेक के फेस की तरफ देखा। विवेक का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। विवेक गुस्से में नहीं लग रहा था। रिया ने चैन की सांस ली, लेकिन रिया विवेक की बदलती आंखों को नहीं देख पाई। रिया ने मैसेज किया और अपना फ़ोन दूसरी साइड रख दिया। तभी विवेक के फ़ोन पर एक मैसेज आया। विवेक ने अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहनने लगा और रूम से बाहर चला गया। रिया ने खुद को ठीक से कवर कर लिया। विवेक की हरकतों के बारे में सोचने लगी। वो जितना उसे मना करती, वो उतना ही पागल हो जाता है। तभी विवेक वापस आ गया। उसके हाथ में क्लॉथ बैग थे। उसने वो बेड पर रखे। रिया ने धीरे से वो कपड़े उठा लिए और दोबारा बाथरूम में चली गई थी। कुछ देर में वापस आई। उसने पिंक शर्ट विद ब्लैक जीन्स डाली हुई थी। रिया के लंबे बाल खुले हुए थे। रिया धीरे धीरे रूम में वापस आ रही थी। उससे चला नहीं जा रहा था। उसे चलने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसकी नज़र विवेक पर गई, जो अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। रिया ने अपना सर झुका लिया और अपना पर्स उठाकर बाहर की तरफ जाने लगी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।